मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग सब सही होंगे, ठीक होंगे और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी खूब मज़े से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसके पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे और कुछ फार्मूलों को पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी होता क्या है, आइए थोड़ा उसको समझते हैं एग्जाम्पल से हम लोग सीधे। उसके बाद कुछ फार्मूले लिखे जाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी होता क्या है, मान लीजिए अगर कहीं 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हो श्रेणी, आप समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी 3 श्रेणियाँ होती हैं। इन क्लास 10th में केवल समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ाया गया है और बताया गया है। तो समांतर श्रेणी में ये है कि नहीं है, कैसे ज्ञात करेंगे, हम निकालेंगे सर्वांतर, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि 2 में से घटाएंगे तो आएगा 1, फिर d2 निकालेंगे दूसरा सर्वांतर, तीसरे पद में से हम लोग दूसरा पद निकालेंगे तो कितना बचेगा, तभी भी 1 आएगा। यदि सर्वांतर बार बार आए तो कह देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है। यह एक इतना, यह एक ऐसे आर इन ए पी, इसको हम लोग शार्ट काट में क्या पढ़ेंगे, ए पी भी पढ़ सकते हैं, या कह सकते हैं हिंदी में यह एक समांतर श्रेणी है। फार्मूले थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहला नंबर फार्मूला क्या है कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ये a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट, पहला नंबर, ठीक है ना। दूसरा n वे ऐसे nवा पद कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, nवा पद होता है an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखते रहिए बस आप लोग। और n पदों का योगफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। और एक संबंध है इन दोनों में, यदि ए बी सी आर इन ए पी, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी में हो, तो इसमें रिलेशन क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी में सर्वांतर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो बराबर होते हैं। सर्वांतर निकालते कैसे हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया गया, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दिया गया। यदि हम लोग चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं, इसका भी सर्वांतर एक ही आएगा। जब सर्वांतर बार बार बराबर आए तो कह देंगे कि यह श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी में हो, चाहे इस श्रेणी की बात करें चाहे किसी भी श्रेणी की बात करें। जब सर्वांतर बराबर आए तो कह देंगे क्या है, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो इनका अंतर देखते हैं b माइनस ए, इनका अंतर c माइनस बी। दूसरे पद में से पहले पद को हटाया गया क्योंकि समांतर श्रेणी में है, और तीसरे पद में से दूसरे पद को हटाया गया। जब हम b को इधर लाएंगे तो एक b ये और एक b इधर से आया, ये c है, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा a, तो एक b 2b c प्लस a, यानी कि b बराबर c प्लस a बाई 2। देखिए ये यूज क्लास 10th में नहीं है, केवल यूज हम लोग इसका करेंगे, ठीक है ना। और एक और होता है 5वां नंबर, हम लोग यही लिख देते हैं n पदों का योग जब अंतिम पद दिया हो, ठीक है ना। यही लिख सकते हैं एस एन इजकल टू n बाई 2 a प्लस एल। ये भी n पदों का योगफल है और ये भी n पदों का योगफल है। अंतर बस इसमें ये है कि जब श्रेणी में अंतिम पद दिया हो तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और
बाकी आप लोग इसको लिख लीजिए और देख लीजिए ध्यान से, और हम लोग सीधे ही चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समय हम लोग ना गंवाएं। समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे बता देंगे फिर से एक बार। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे जो सर्वांतर आएगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, सर्वांतर देखिए बराबर आ रहा। जब सर्वांतर बराबर आए तो कह देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला में दिया हुआ है कि 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग कौन क्या है कैसे है थोड़ा सा समझ लेते हैं भी एक बार। ए जहाँ क्या होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद। डी क्या है सार्वांतर, क्या है सार्वांतर। एन क्या है पद। एस एन क्या है पदों का योगफल। ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है 10। डी का मान कैसे निकालेंगे, डी क्या है, डी हमारा है सर्वांतर, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। 7 में से 10 हटाएंगे तो डी का मान आएगा -3। डी का मान निकला, ए का मान निकला, और किसका पूछ रहा 30वां पद, यानी एन का मान 30 दिया हुआ है, 30वां पद पूछ रहा है, यानी कि ए एन। देखिए 30वां पद पूछ रहा है तो फार्मूला बताएं ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे जो एनवां पद है, 30वां पद, 20वां पद, 16वां पद, 100वां पद, कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 30, ए की वैल्यू रखेंगे 10। ठीक है ना। डी की वैल्यू कितना है -3। 10 30 में से घटाएंगे 29, योग्य -3। 10 3 का गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस, 27 के साथ हासिल 2, 3 गुना 6 2 8, 87 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 77। ये मेरा हो गया 30वां पद। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 2 की तरफ। क्वेश्चन दूसरे में पूछा हुआ है समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी में से, श्रेणी या श्रेणी कह सकते हैं, में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। क्वेश्चन इसमें क्या बोला है 7, 13, 19 डॉट 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 205। इसमें देखेंगे, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। इसमें कोई 3 देगा और एक पूछ लेगा आप लोगों से। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या दिया क्या नहीं दिया हम लोग देखेंगे पहले। तो ए का मान दिया हुआ है 7, डी का मान थोड़ा 23 चल रहा है इसलिए, क्योंकि समझ में आ रही होंगी बातें। 13 में से 7 हटाएंगे 6, डी का मान। और ए एन का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला डिजिट ये क्या होता है ए एन होता है, और एन की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कितने पद हैं, तो हमने क्या बोला ये 4 हैं, कोई 3 देगा और एक पूछ लेगा। 1 2 3 4 ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। फार्मूला मेरे पास है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू मेरे पास है 205, इसकी वैल्यू मेरे पास है 7, एन की वैल्यू नहीं पता वही ज्ञात करना है, और डी की वैल्यू कितना हमारे पास है 6। 7 को इधर करेंगे, 205 में से 7 हटाएंगे तो आएगा 198 बट, ठीक है ना, एन माइनस 1
6 को बटे कह देंगे क्योंकि यह गुणा है, और गुणा को जब बराबर किधर ले जाते हैं तो हो जाता है बटे में। 6 से जब काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक को काट दिया गया। 198 में जब हम लोग 6 से भाग करेंगे तो वह कितने बार में, 33 बार में कट जाएगा। और बचेगा क्या हम लोग के पास, देखिए बचेगा n-1 या n-1 इक्वल टू 33। इसको उधर भेजेंगे, 33 + 1 कितना हो जाएगा, 34। यानी कि इस समांतर श्रेणी में 33 पद होंगे। कितने पद होंगे, 33। ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया है तो उसको रिपीट करके देख लीजिए बढ़िया से। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो आप बताइए, ये 99 है, इसमें ये 2 अंक है, 3 अंक होगा 100, लेकिन 100 हमारा 7 से विभाजित नहीं होगा। 101 देखिए, ये भी विभाजित नहीं होगा। 102 ये भी नहीं, 103 ये भी नहीं, 104 ये भी नहीं, 105 ये कटेगा। यानी कि 105 हमारा 7 से कट जाएगा। बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से कट जाए। तो 105 हमारा 7 से कट जाएगा। उसके बाद ऐसी कौन संख्या है 105 के बाद जो 7 से कटे, 112, ठीक है। 112 के बाद 119, इसके आगे बढ़िए, लास्ट का मान लीजिए अगर में हम कहें कि 3 अंक है, ये हो गया 4 अंक। 4 अंक तो लेंगे नहीं, यानी 1000 से हम लोग कम ही लेंगे। तो 994 7 से विभाजित भी है और इसमें 3 अंक भी है। तो इसमें पूछा क्या कितनी संख्याएं हैं, यानी कि भैया मेरे n का मान पूछ रहा है। a का मान हो गया 105, d का मान हो गया, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो आएगा कितना आएगा 7। और an की वैल्यू कितने दोगा, दिया हुआ 994। हमने क्या बोला था कि ये है 4, 1 2 3 4। सारे बच्चे होशियार, 1 2 3, चौथा पूछ रहा है। फार्मूला पता होगा, a + n-1 × d। an का मान रखे हैं 994, a का मान 105, n नहीं पता, d का मान पता है 7। इसको उधर करेंगे, 105 माइनस में हो जाएगा। इसमें से हम लोग घटाएंगे, 14 में से 5 घटाएं तो बच गया 9, यहाँ हो गया 8, 9 में से घटाएंगे 8, ये गुणा में है, बटे हो जाएगा 7। काटेंगे जब इसको, 7 एकम 7, 1 बचा, इसको 18 दे दिया, 7 दूना 14, 4 बचा, इसको दे दिया 49, 7 सते 49। यानी ये मेरा 127 बार में कट गया। लिख सकते हैं n-1। इसको इधर भेजेंगे, देखिए यहाँ पे, तो n-1 = 127। एक को उधर भेजेंगे, 127 + 1 कितना हो जाएगा 128। यानी कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं 128 होंगी, जो 3 अंकों की होंगी। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4, एक एपी में यानी एक समांतर श्रेणी में ए की वैल्यू 5 दिया हुआ है, डी की वैल्यू 3 और ए एन की वैल्यू 50, तो एन और एस एन का मान ज्ञात करें। एस एन का मतलब हम बताए हैं यहाँ पे क्या होता है, एन पदों का योगफल, लेकिन हमको इस श्रेणी में एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो ये पहले एन का मान निकालेंगे और एन का मान निकालने के लिए आप लोग को बताया गया है एनवा पद ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें 1 2 3 4 है, कोई 3 देगा, एक पूछ देगा। इसमें क्या क्या दिया है देखते हैं। इसमें ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान दिया है 50, रख दीजिए। इसकी वैल्यू दिया है 5, इसका मान नहीं पता, लेकिन डी का मान दिया है 3। इसको इधर करेंगे, 50 में से 5 हटाएंगे 45, बटे करेंगे 45/3, भाग करेंगे तो हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। इसको इधर करेंगे तो 15 + 1 कितना हो गया 16, यानी एन का मान कितना निकल गया 16। तो पूछा क्या है, एस एन पदों का योग ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इसी बगल में ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। यह है n पदों के योगफल का फार्मूला। n का मान निकाला गया है 16, 16/2, a की वैल्यू कितना है 5 और n माइनस 1 इंटू n का मान कितना है 16 और d का मान 3। 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8, 5 दूना 10, 16 में से घटाएंगे 15, ठीक है ना। तो 10 + 15 = 45, तो कितना हो गया 45 × 10 = 55, गुणा करेंगे 8 × 5 = 40, 40 × 4 = 44, यानी कि इस समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कितना होगा 440, यानी 16 पदों का जो योगफल होगा वो 440 होगा। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के पास क्या है कि 34 32 30 प्लस ... 10, इसमें पूछा है योगफल ज्ञात करें। क्या योगफल ज्ञात करें, ठीक है। योगफल ज्ञात करने के लिए हमको n का मान चाहिए, a का मान और d का मान चाहिए, लेकिन हम लोग के पास ये एक श्रेणी दिया हुआ है, इन्हीं से हम सारे मानों को निकालेंगे। a का मान दिया है 34, ठीक है, सही में समझ में आ रहा है। d का मान 32 में से 34 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस में 2, और ये ए एन की वैल्यू दिया, लास्ट पद कितना दिया हुआ 10, यानी इस श्रेणी में 10 है, पता नहीं कौन सा पद है वो। ए मान लो पहला पद 34 है, दूसरा पद 32 है, तीसरा पद 30 है, चौथा पद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, पता नहीं कितने पद हैं इस श्रेणी में, कि जो कितना होगा 10 होगा। तुमने बोला था ये 4 है, 1 2 3 4, 4 में से क्या करेगा कोई 3 दे देगा और 1 पूछेगा, ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं हम लोग। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू 10, ए की वैल्यू 34, एन का मान नहीं पता, डी का मान कितना है -2। इसको इधर करेंगे
34 में से 10 घटाएंगे -24, गुणा है, इसको क्या करो बटे, ठीक है, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 12 बार में, इधर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 कितना हो गया 13, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां पद क्या है 10 है। तो पूछा भाई योग ज्ञात करो, इसलिए इसको इरेज नहीं किए थे, यानी कि S13 13 बटे 2, 2 गुणे ए की वैल्यू कितना दिया है 34, यहाँ पे 13 -1, डी का मान कितना निकाला गया है माइनस में 2 का, तो 13 बटे 2, 34 दूना 68, ये प्लस ये माइनस, माइनस 13 में से घटाएंगे 12, ठीक है ना, 13 बटे 2, 68 हुआ, अब 12 दूना 24, 68 में से जब हम लोग घटाएंगे 24 तो 8 में से 4 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 3, काटेंगे 2 एकम 2, 17 दूना 34, ठीक है ना। तो 13 और 17 का हम गुणा करेंगे, कितना आएगा चेक कर लेते हैं, देखिए 3 7 21 के 1 2 बचा, 3 एकम 3 2 5, ये 7 और हाँ ये 1 2 और ये 2, कितना हो गया 221, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ये गलती नहीं हो गई है, ए का मान डी का मान, और उसके बाद 13 हो गया, 2 चौका 2 6 हुआ, 13 में से घटाएंगे 12, 24, 4 बटेगा, देखिए गलती यहाँ पर हो गया है, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है, 2 एकम 2 और 22 दूना 44, यानी कि गुणा करेंगे जब इसका 22 का 13 में, 22 का 13 में गुणा करेंगे, देखिए तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 2 और 2, यानी कि 286, कितना हो गया 286, ठीक है ना। कभी भी आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन को छोड़ने के बाद आप एक सरसरी निगाह से 10 सेकंड 20 सेकंड जरूर देख लीजिए करिए, कहीं हो सकता है ना माइनस या प्लस की कहीं गलती हो गया हो, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।